हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुसर्रत अंजुम और आज अपने इस लेसन में मैं बात करने वाली हूं अकाउंटिंग की मीनिंग, नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो देखिए, लुकास पेसिलियो को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। इसके बाद हम अकाउंटिंग के मीनिंग को समझते हैं। अकाउंटिंग होता क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंपनी के फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कैटलॉग करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। आइए इस मीनिंग को एक इजी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। कंपनी में क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है डेली बेसिस पे। ये सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो फिनेंशियल डेटा को जेनरेट करते हैं। ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या हो सकता है? बिल रिसीवेबल्स होती हैं, बहुत सारी वाउचर्स हो सकती हैं, बहुत सारी क्रिएटिंग होती हैं। तो ये सारे फिनेंशियल डेटा को प्रॉपरली ही क्लासिफाई कर देना, उसे रिकॉर्ड कर देना और उसे समराइज़ कर देना एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, ताकि वो मीनिंगफुल फॉर्मेट बन सके। इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अकाउंटिंग का अर्थ होता है लेखांकन। अकाउंटिंग किसी की कंपनी की फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को सही ढंग से लिख देना, रिकॉर्ड कर देना और एक फॉर्मेट बना देना ही अकाउंटिंग होता है। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग के नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहला जो नीड है अकाउंटिंग का, वो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हम लोग अकाउंटिंग का प्रोसेस यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग किसी भी कंपनी या बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी कंपनी के ट्रांजैक्शन को, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ताकि मंथ के एंड में, वीक के एंड में या फिर साल के अंत में हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पता चले। अगर हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे सही ढंग से, तो हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को भी सही रूप से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इंटरेस्टेड पार्टी को। किसी भी बिजनेस में या कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है, क्रेडिटर होता है, या बहुत सारे लोग जो हैं जो उस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी बैंक से लोन लेंगे, तो वो लोन लेंगे हम लोग, तो बैंक ये देखेगी कि इसका फिनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अगर हम लोग अपने बिजनेस को या कंपनी के ट्रांजैक्शन को सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाएंगे अपने बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन का। तीसरा होता है इफ़ेक्टिव कंट्रोल ओवर द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है वो बिजनेस के ऊपर एक कंट्रोल रखती है, जिससे हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये जानते हैं कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या इसका फिनेंशियल पोजीशन है, कितना रिसीवेबल आने वाला है, कितना पेबल देने वाले हैं हम लोग। तो ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बी सेफ।